Click on subscribe button and press the bell icon so you never miss any update from Tutsvilla. वेलकम बैक व्यूवर्स, वे तुत्सविला यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में हूँ श्यामदीप। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बना सकते हैं। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उनके ऊपर हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब भी हम पीबीएन प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाने लगते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, व्हाट इज पीबीएन। तो पीबीएन एक्चुअली स्टैंड फॉर प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। तो व्हाट इज प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क? तो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क क्या है कि ये एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क क्रिएटेड बाय यू विद डिफरेंट ब्लॉग्स विल योर मेन साइट। मतलब ऐसे ब्लॉग्स का नेटवर्क जो कि आपने ही क्रिएट किए होते हैं, लेकिन क्या होता है वो डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं और उन सब में से बैकलिंक्स आ रहे होते हैं आपकी मेन साइट को, उसको हम कहते हैं पीबीएन। ठीक है, तो वो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क ये कहलाते हैं। सारे ब्लॉग्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो सारे के सारे लिंक यूज पास कर रहे होते हैं आपकी साइट के ऊपर। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है एक मेन मनी साइट जो कि मेरी यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे चले। ठीक है, ये हमारी मेन मनी साइट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाया ए के नेम से, मतलब ABCDEFGH के नेम से हमने ब्लॉग बनाया। इस ब्लॉग से हमने बैकलिंक दिया अपने इस मेन ब्लॉग को। हमारा ये बैकलिंक इस मेन ब्लॉग के साथ आ चुके हैं। इसके साथ ही हमने क्या किया कि इसके ही अंदर से हमने एक बैकलिंक दे दिया अपने दूसरे ब्लॉग को जो कि हमारा बी है। ठीक है, और वो बी से हमारे पास फिर से बैकलिंक आ रहा है हमारी मनी साइट के ऊपर, और बी से ही हमारे पास बैकलिंक जा रहा है सी के पास। ठीक है, मतलब हर साइट के ऊपर हमने, हर वेबसाइट के ऊपर दो बैकलिंक बनाने हैं। एक बैकलिंक जो सा होता है वो हमारा मेन की तरफ जा रहा होता है और एक बैकलिंक हमारा दूसरे प्राइवेट ब्लॉग की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, हर जितने भी हमने यहाँ पे ब्लॉग मेंशन किए हैं उन सब के साथ से हमारे पास दो बैकलिंक आ रहे हैं। ठीक है, एक हमारा जो सा है हमारे ब्लॉग की तरफ आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे सर्कल बना हुआ है। अभी कई लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि वो जो आपने ब्लॉग बनाया हुआ उस ब्लॉग से सिर्फ आपकी साइट को ही बैकलिंक जाता है। तो नहीं, वैसे भी होता है, वो भी प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क ही होता है, लेकिन ये भी प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क ही कहलाता है कि आपके डिफरेंट ब्लॉग्स के नेटवर्क्स के जो उनसे आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और उन सब से बैकलिंक किसको आ रहा है? आपकी मेन साइट को आ रहा है। तो इन सब का लिंक जो है वो पास होकर आपकी साइट की तरफ आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जिससे ये होता है कि आपकी साइट की डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है, डीए इंक्रीज होता है, और डीए इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि आपकी साइट रैंक हो जाती है गूगल में। ठीक है, ये चीजें हैं, इन बातों की बेस पे हम पीबीएन बनाते हैं। लेकिन अब क्या, बिफोर मेकिंग पीबीएन बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि ये ब्लैक हैट मेथड है। व्हाट इज मीन बाय ब्लैक हैट मेथड गूगल डोंट लाइक। ठीक है, मतलब गूगल को ये मेथड पसंद नहीं है। अब आप कहेंगे कि गूगल को ये मेथड पसंद भी नहीं है और फिर भी हम इनके थ्रू अपने वेबसाइट को किस तरह रैंक करते हैं। तो भाई ये क्या है कि रैंकिंग तो इफेक्ट करती है, लेकिन थोड़ी सी आपको क्लेवर होना पड़ता है। क्लेवर होने से अब क्या मुराद है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ बातें मैं बता दूं और वो क्लेवरिटी में आ जाएंगी। थिंग्स टू अंडरस्टैंड बिफोर मेकिंग पीबीएन। ठीक है, अब ये मैं कुछ चीजें बताने लगा हूं, ये नोट कर लीजिएगा। डोंट यूज योर नॉर्मल आईपी टू मेक पीबीएन। मीन कि नॉर्मल आईपी क्या है कि जिस आईपी से आप स्क्रॉलिंग करते हैं, जिस आईपी आप वेबसाइट चलाते हैं, उससे कभी भी पीबीएन नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, पीबीएन के लिए हमेशा आप न्यू आईपी
और यूज RDP, मतलब आप RDP यूज करेंगे या न्यू IP एड्रेस बनाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर हाल है। ठीक है, डोंट यूज सेम होस्टिंग सर्वर। आपने किसी सूरत भी क्या करना है, सेम होस्टिंग सर्वर नहीं यूज करना। जिस होस्टिंग पे आपकी वेबसाइट होस्ट है आपने वो नहीं यूज करना। ठीक है, तो मेक PBN विद हाई DAPA डोमेन्स एक्सपायर्ड डोमेन्स, मतलब आप एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड करेंगे। बहुत मेथड्स बता चुका हूँ, फिर से बताने का मकसद कोई नहीं है। जस्ट आपने एक एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कर लेना जो कि हाई DP हो, जिसका DA हाई हो, PA हाई हो और उसके अलावा उसका ट्रस्ट फ्लो हो जो है वो अच्छा हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन मेंशन करने लगा हूँ, वो देखिएगा। कंडीशंस क्या क्या हैं वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या हैं, DA मस्ट बी हायर देन 20। ठीक है, DA 20 होना चाहिए। पेज अथॉरिटी मस्ट बी हायर देन 30, वो 30 होनी चाहिए। ट्रस्ट फ्लो जो सा है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और स्पैम स्कोर 0 होनी चाहिए। ये चीजें जो सी ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए जब आपको एक ऐसा डोमेन मिल जाता है। ठीक है, बैकलिंक्स कितने भी हों, रेफरिंग डोमेन्स कितने भी हों, वो मैटर नहीं करते, आपको जस्ट इन कंडीशंस को देखना है। जब आपको एक डोमेन मिल जाता है तो आप उस डोमेन को बाय करें और उस डोमेन को बाय करने के बाद आप होस्टिंग से कनेक्ट करें। आज की इस वेबसाइट के अंदर मैं आपको एक फ्री होस्टिंग भी बता देता हूँ जो कि अनलिमिटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप उसी होस्टिंग को यूज करते फिरें, आप अपनी कोई और होस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास GoDaddy का एक डोमेन है quickcashblogging.com जो कि एक्सपायर्ड डोमेन है, मैंने बाय किया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक साइट दे रहा हूँ profreehost.com, फ्री होस्टिंग है, लेकिन आप PBN के लिए कभी भी फ्री होस्टिंग नहीं यूज करेंगे। आप उसके लिए यूज कर सकते हैं PBN होस्ट, आपने सर्च करना है और ये PBNhost.net फर्स्ट वेबसाइट है। आप यहाँ से इनकी जो सी है होस्टिंग बाय करेंगे। ठीक है, कोई रेफर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपको अच्छी प्राइस में दे देते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं PBN ब्लॉग नेटवर्क। ठीक है, अच्छा अभी मैं ना फ्री होस्टिंग यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वो होस्टिंग नहीं है, ना मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ, ना ही मैं PBN यूज करता हूँ। ठीक है, बहरहाल फिर भी हम यहाँ से रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं आपको एक फाइल दे दूंगा जिसके अंदर कुछ साइट्स मौजूद हैं, ये सारी फ्री होस्टिंग देते हैं, आप ये सारी की सारी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा जो कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आउटलुक का ईमेल एड्रेस है। ठीक है, अपना पासवर्ड एंटर करते हैं, कोई भी हम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ट्रैफिक लाइट का ये कह रहा है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। वेरीफाई किया, अभी जी ये हमारे पास अकाउंट जो है क्या हो गया, एक्टिवेट अकाउंट, प्लीज एक्टिवेट अकाउंट रिसीट एक्टिवेशन ईमेल, मतलब एक्टिवेट करना है। हम चेक करते हैं हमारे पास इनबॉक्स के अंदर कोई मेल आया है, तो मैं कहता हूँ कि जी इनबॉक्स के अंदर हमारे पास अभी तक मेल नहीं आया, तो आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इनबॉक्स में ना आया तो जंक ईमेल में चेक कीजिएगा, वहां पर आपको आया होगा। मैं यहाँ से एक्टिवेट अकाउंट करता हूँ, मेरे मेल आया हुआ था। ओके, योर अकाउंट हैज बीन रिडायरेक्ट टू योर अकाउंट। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। लॉन्च योर न्यू वेबसाइट, इट टेक्स सम टाइम प्रोसेस न्यूली क्रिएटेड अकाउंट। ठीक है, वो कह रहे हैं न्यूली क्रिएटेड अकाउंट पे जो है ना ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फॉर कस्टम डोमेन फर्स्ट पॉइंट योर डोमेन नेम सर्वर्स टू। अब हमें क्या करना है, ये वाले नेम सर्वर यूज करने हैं अपने डोमेन के ऊपर। तो मैं इन सारे नेम सर्वर्स को कॉपी करता हूँ, अपने ये डोमेन के अंदर आता हूँ और DNS के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, DNS के अंदर हम क्यों आए हैं, यहाँ पर हम अपने नेम सर्वर सेट करेंगे। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है नेम सर्वर, आपने इनको चेंज करना है। मैं इनको करता हूँ कस्टम। ठीक है, और NS1, NS2, NS3 और NS4। ठीक है, मुझे क्योंकि पता है कि नेम सर्वर जब भी बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे NS4 तक कर लिया और सेव कर लिया।
आप अपने देख लीजिएगा जितने आपके नेम सर्वर हुए, कभी कभार ऐसा होता है कि ये सारे डिफरेंट भी होते हैं, तो आपने ये सारे देख लेने हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये NS1 अनअवेलेबल आ रहा है, रीसबमिट योर डेटा, ठीक है, ओके रीसबमिट करके देखते हैं। अभी भी नहीं आ रहा, चलें वेट करते हैं। ओके नेम सर्वर्स तो मेरे हो गए। अब ये नेम सर्वर्स अपडेट होने में टाइम लेते हैं, कभी कभार तो ये 24 आवर तक ले लेते हैं, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे कस्टम डोमेन सेलेक्ट किया, टिक के ऊपर साइन क्लियर किया, तो वो कह रहे हैं अपना डोमेन यहाँ पे एंटर करें। मेरा डोमेन था quickcashblogging.com, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ भी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। पाम ट्रीज को मुझे सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, वेरीफाई कर दिया, ओके हो गया, ठीक है। यूजर नेम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका यूजर नेम है, ठीक है। आपका अकाउंट बन जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, जब तक आपके DNS अपडेट होते हैं वेट करते हैं। अभी तक हमारे नेम सर्वर्स तो नहीं अपडेट हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपने अपने ये फ्री होस्टिंग अकाउंट में आना है, मैनेज के ऊपर आ जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ये रीडायरेक्ट करवा देगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। cpanel.unaux.com पे आप डायरेक्टली भी आएंगे तो आप इसी साइट पे आ जाएंगे। चलें बदल आई अप्रूव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। द पैनल विल नाउ लोड का बटन आएगा और ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर साइन इन हो गए, ठीक है। प्लान क्या है, फ्री होस्टिंग FTP अकाउंट 1 नंबर 1 है, सब डोमेन जितने मर्जी आप बना सकते हैं, 0 है। एक डोमेन जो है हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अनलिमिटेड डोमेन कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर देखिए आपको अनलिमिटेड मिल रहा है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, और ये सबसे अच्छी चीज है, ओके। यहाँ पे हमने करना क्या है, SSL TLS भी आपको मिल रहा है, अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवेट ही होगा, मतलब फ्री SSL सर्टिफिकेट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली अपना ईमेल अकाउंट भी बना सकते हैं। बदल हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे SoundCloud ऐप इंस्टॉलर करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मुझे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन वर्डप्रेस है, मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। कौन सा वर्जन करना है, ठीक है। यहाँ से आपने HTTPS को क्लिक करना है और उसके बाद किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी हम सारी चेंजिंग खुद ही करेंगे। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए चेकिंग द सबमिटेड डाटा 5% 6%, और आपका वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो गया, ओपन करके देखते हैं। जब तक नेम सर्वर्स अपडेट नहीं होंगे ये ओपन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। तो हमें वेट करना होगा कि हमारे नेम सर्वर्स अपडेट हों। ओके तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा ब्लॉग रेडी हो गया है, नेम सर्वर्स अपडेट हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा ये साइट देखिए अब एक्सेसिबल हो चुका है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एज इट वो हमारा क्लोज हो गया। अब हमारा जितना काम होगा वो यहाँ पे होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल में जाना है, वेबैक मशीन सर्च करनी। वेबैक मशीन किस लिए, हमें एज इट इस साइट को बनाना है। एज इट डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं हम वो सेम वैसे ही रखेंगे। मैं इसको ओपन करता हूँ, ब्राउज हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ। अब दुआ करनी है कि इसकी हिस्ट्री मौजूद हो ताकि हम सेम वैसी साइट बना लें, लेकिन अगर ना हुई तो फिर हमें जो है ना दोबारा बनानी पड़ेगी। ओके इसके ऊपर आपको रियल आर्टिकल शेयर करने हैं, और इसके लिए आप थीम कौन सा यूज़ करेंगे। सबसे बेस्ट PBN थीम मैं आप लोगों को एक देने लगा हूँ, ठीक है, जो आप किसी भी PBN पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी ब्लॉग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन PBN के लिए वो सबसे बेस्ट है। अगर आप कोई प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं देन वो सबसे बेस्ट आपके लिए है, ठीक है। डिलीट कर रहा हूँ थीम, उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया एंड उसके बाद अपलोड थीम, और यहाँ पर ये थीम अपलोड कर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री थीम है। अगर आपको लिंक नहीं डिस्क्रिप्शन में मिलता तो आप गूगल के अंदर जाएं, फ्रंटियर ये सर्च करें, ठीक है, और आगे लिखें वर्डप्रेस थीम। तो फर्स्ट वेबसाइट फ्रंटियर थीम रंगेलो, इसके ऊपर चले जाएं और उसके बाद आपको ये थीम यहाँ पर मिल जाएगा। आप सिंपली जो है नीचे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, तो सिंपली मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑलरेडी ब्लॉग बना हुआ है। हमें जस्ट क्या करना है, इसको सारे को कॉपी करना है। ठीक है, तो इन्होंने ना सिंपली ब्लू होस्ट के ऊपर किया है, ऑर्डर योर वेबसाइट टुडे एंड क्लिक हियर टू रीड माय ब्लॉग पोस्ट टू एक्सप्लेन फॉर। जस्ट एक होम पेज बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ रिसेंट पोस्ट भी मौजूद है। बहरहाल मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ एक्टिवेट। ठीक है, थीम हो गया मेरा एक्टिवेट। मैं साइट को विजिट करता हूँ, क्या चेंजिंग हुई है मेरे साइट में। जी यहाँ पर देखिए मेरी साइट कुछ इस तरह की इस टाइम नज़र आ रही है, जिसके अंदर एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से कस्टमाइज के अंदर चला जाऊँगा। साइट आइडेंटिटी के अंदर आप अपना टाइटल वगैरह लिख सकते हैं, चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्विक कैश ब्लॉग। ठीक है, और ये क्या है, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड वेबसाइट डिजाइन। ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइन, ये उनकी टैगलाइन थी। ठीक है, मैंने सेम वही यहाँ पे कॉपी कर ली। ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। उसके बाद कलर्स हैं, ये आप कलर्स चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हेडर इमेज है, ठीक है, तो हमें हेडर इमेज नहीं लगानी। बैकग्राउंड इमेज, मेन्यूज, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे मौजूद है। होम पेज सेटिंग के अंदर आते हैं, स्टैटिक पेज सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक न्यू पेज सेलेक्ट कर देता हूँ होम के नेम से। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम होम का पेज कस्टम बनाना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके हो गया, बैक चलते हैं जी और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ तक हमारी बिल्कुल थोड़ी सी सेटिंग हुई है, अभी हमने ज़्यादा सेटिंग नहीं की। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोऑर्डिनेटर ऑप्शंस के अंदर आ जाता हूँ और इसके अंदर साइट टाइटल, साइट डिस्क्रिप्शन, आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप शो टॉप बार के ऊपर जो जो शो करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे अभी शो करवाया हुआ है अपना ब्लॉग का टाइटल वगैरह। ठीक है, आप ये चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना लोगो रखा हुआ है। ठीक है, तो ये लोगो आप यहाँ से रिमूव करके अपना लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, इन केस इफ यू हैव एनी लोगो यू कैन अपलोड हेयर। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि वो पहले वाला लोगो ही आ जाए। ठीक है, उसके बाद शो द मेन मेन्यू टैग है या ड्रॉप डाउन है, जिस तरह का आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फुटर टेक्स्ट, मतलब ये देखिए क्विक कैश ब्लॉग 2019 आ रहा है, फोर्टनाइट थीम आ रहा है, ये नहीं मिटेगा। यहाँ पे ये देखिए सारी ऑप्शन मौजूद हैं। लेआउट आपको किस तरह की चाहिए, आप वो लेआउट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको राइट साइड पे चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मौजूद है। ब्लॉग व्यू किस तरह का चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मुझे फुल चाहिए, एक्सक्रिप्ट नहीं चाहिए। यहाँ से आप फुल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आर्टिकल एलिमेंट्स क्या होंगे, तो मैं कहता हूँ ठीक है ओनली ऑन एक्सक्रिप्ट बायलेन आथर। ठीक है, बाकी चीज़ें आप इसी तरह रहने देंगे और पोस्ट थंबनेल। ठीक है, सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। किसी चीज़ को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको आर्टिकल डिस्प्ले को फुल कर दिया। सिंगल व्यू के अंदर आते हैं। ठीक है, सिंगल व्यू के अंदर भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने ओके कर दिया। विजिट्स के अंदर आ जाते हैं। विजिट्स जोन से आप ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आफ्टर कंटेंट को ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर कर लूँगा। ठीक है, कलर्स के अंदर आ जाते हैं, तो ये आपके साइट के कलर्स हैं। स्लाइडर्स के अंदर आ जाते हैं, तो अगर आप कोई स्लाइडर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम CSS और मिस्क, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहरहाल मुझे और कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट मुझे एक वो छोटी सी चेंजिंग करनी थी, वो हो गई। सेटिंग्स में आते हैं, परमालिंक के अंदर आ जाते हैं। पहले इसकी देखते हैं, कोई एक आधी पोस्ट ओपन करके इसने परमालिंक किस तरह का बनाया। तो इसने परमालिंक डायरेक्ट ब्लॉग पोस्ट के ऊपर बनाया हुआ है। तो हम भी पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, ऑलमोस्ट हमारी ब्लॉग जो है वो डिज़ाइन के तौर पे रेडी हो गया। हमारा डिज़ाइन यहाँ पे फुली रेडी है। ठीक है, तो हम पेजेस पे जाते हैं, ऑल पेजेस में चले जाते हैं और अपने होम पेज को मैं करता हूँ एडिट। ठीक है, मैंने किया एडिट के ऊपर क्लिक। ठीक है, ये हमारा होम पेज हम कुछ इस तरह का बनाने हैं, फ्री ब्लॉग क्रिएशन सर्विस और ये सारा कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। यहाँ से हम पेज एट्रीब्यूट्स में जाते हैं। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के बजाय मैं अगर ब्लैंक को सिलेक्ट कर लूँ और अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा होम पेज कैसा नज़र आता है।
तो अभी मेरा होम पेज बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है, ना कोई थीम है ना लोगो है, कुछ भी नहीं है। अब आप इसको फ्रॉम स्क्रैच जो सा डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको डिफॉल्ट टेम्पलेट पे करता हूं और अभी देखता हूं होम पेज, नहीं हमें ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप यहां से ना चेंज करते करते देख लेते हैं कि आपको किस तरह का ब्लॉग चाहिए, किस तरह का वो होम पेज चाहिए, ठीक है। तो राइट नाउ हमारे पास ये फुल वाला ही ऑप्शन है, डिफॉल्ट टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपडेट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। डिस्कशन के अंदर आते हैं, अलाउ कमेंट्स कर देता हूँ, क्योंकि आप देखें इसके होम पेज के ऊपर भी कमेंट्स जो हैं वो अलाउ हैं, ठीक है। हमने इसके भी अलाउ कर लिए। तो अभी क्या है कि कोई आएगा व्यूअर, वो यहाँ पर भी ये देखिए रिप्लाई या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, होम के टाइटल के बजाय मैं अगर इसका टाइटल ले लूँ, ये देखिए ये मैंने टाइटल दे दिया। सारी पोस्ट एज इट मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, कॉपी की एंड यहां पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, ठीक है। मेरी सारी पोस्ट एज इट यहां पर आ गई है, ठीक है। ये लास्ट वाला मैं जो से इसको रिमूव कर देता हूं, सॉरी। ओके, यहां पर आ गया, ठीक है। थोड़ी सी इसकी सेटिंग करने वाली है, वो सेटिंग्स मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू हैव अ ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इन ऑर्डर टू हैव अ ब्लॉग, सर्च कर लेते हैं इन ऑर्डर। यार मैंने किया तो सारा कॉपी है, तो ये वाला किधर गया? पता नहीं वो किधर चला गया डाटा, कि वो कॉपी नहीं हुआ, क्या सीन है यार। चले बहरहाल देयर आर सेवरल वेज टू मोनेटाइज योर ब्लॉग, ठीक है। तो देयर आर सेवरल में इसको मैं करता हूँ जी, यहाँ से मैंने लिस्ट बना दी, ये देखिए सेम उसी तरह की लिस्ट हो गई। ओहो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है कि द ट्रूथ अबाउट, ये हम ये वाली जो है पोस्ट कॉपी कर ली थी और हम उसके अंदर ये मेन पेज का सर्च कर रहे थे, दोबारा इसको कॉपी करते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम। दोबारा मैंने कॉपी कर लिया एंड ओके। अभी मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहां से लेकर यहां तक सारा डिलीट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करता हूं, डिलीट किया, अभी मैंने यहाँ पर सारा पेस्ट कर दिया, ठीक है, हो गया। एंड या ओके जी, अभी हमारा वो ऑप्शन मौजूद होगा इन ऑर्डर टू हैव अ ब्लॉग, ठीक है। डोमेन नेम, वेब होस्टिंग, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे, और ब्लॉग क्रिएशन, नॉलेज, ठीक है। ये तीन चीजें हमें चाहिए। तो इन तीन चीजों का मैं कर देता हूं एज अ लिस्ट में। ओके, किसी सूरत भी ये नहीं लगना चाहिए कि वो एक पीबीएन साइट पे आया हुआ है, एक पीबीएन वेबसाइट पे आया है, ठीक है। तो उसके बाद ऑल इन वन एसईओ, ठीक है। ये सारे ऑप्शन इसी तरह मौजूद होंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आ जाते हैं, व्हाट्स द कैच, ठीक है। और ये लिखा है व्हाट्स द कैच, इसको अगर हम हेडिंग में थोड़ा सा कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। H3 के अंदर मैं कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे आते जाएंगे, नीचे देखिए अब आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, एडमिन @ देन फॉर्मेट द लॉगिन इंफॉर्मेशन टू इंस्टॉल ब्लॉग फॉर योर मेन्यू, ठीक है। यहाँ पर आप जो है अपने एफिलिएट लिंक अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ओके कर दिया, ठीक है। बाकी इसी तरह लिखा हुआ लिखा रहने देखते हैं। और यहाँ पे और क्या क्लिक है टू ऑर्डर योर न्यू वेबसाइट
ठीक है, ये हम देखते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर अगर मैं लिंक लगा देता हूँ अपने होम पेज का, ठीक है, मैं लिखता हूँ tutsvilla.com/contact, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर करना है तो वो कॉन्टैक्ट का पेज ही उसके पास डायरेक्टली ओपन हो, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दिया, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप आगे कहीं लिंक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बहरहाल वही बात आ जाती है। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ अपने पेज को, तो अब देखते हैं हमारा पेज किस तरह का नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए फ्री ब्लॉग क्रिएशन सर्विस लिखा हुआ है, ठीक है, विदाउट डाउट, और नीचे सारी डिटेल्स आपके पास आ रही है। नीचे कोई यूजर आता जाएगा, उसके पास ये सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू ऑर्डर योर न्यू वेबसाइट टुडे एंड गेट इट सेट अप फॉर योर फ्री, और नीचे सारी डिटेल्स आ रही है। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इसको फुल पेज कर दूं, फुल पेज से मुराद है क्योंकि है तो ये हमारा पेज ही ना, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आता हूँ, पेज एट्रीब्यूशन, और इसको मैं अगर 0 साइड बार फुल कर दूं और अपडेट करता हूँ, तो अभी देखिएगा, अभी ये बिल्कुल ही सिंपल सा लग रहा है। नहीं, पहले ज्यादा बेहतर था, ठीक है। डिफॉल्ट टेम्पलेट अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सारे आपने एक दफा करके देख लेने हैं, आप वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा आ गया फ्री ब्लॉग क्रिएशन सर्विस, ठीक है। कोई भी आएगा वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसके पास ये वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी और वो यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिंक लेने कैसे हैं? बेसिकली हमने लिंक तो ले लिया, एक पीबीएन से आप 2 से ज्यादा लिंक नहीं लेंगे, मैक्सिमम 2 लिंक ले सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं ले, ठीक है। इसके अंदर आपने बाकी सारी पोस्ट भी इसी तरह कॉपी करनी है, जो सी आपकी पोस्ट होंगी, और जो पोस्ट आपके रिलेटेड होगी आपने उससे बैकलिंक लेना है अपने एंकर टेक्स्ट के थ्रू। राइट नाउ अगर मैं एंकर टेक्स्ट करता हूँ, रीड मोर अबाउट आर्टिकल राइटिंग हेयर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि रीड मोर अबाउट आर्टिकल राइटिंग हेयर, अब मेरा यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड लिखूंगा, ठीक है। अब वो कीवर्ड मेरा क्या होगा, मैं तुत्सविला पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे टिप्स फॉर राइटिंग आर्टिकल दैट इज कंपेटेबल, ठीक है। मेरा मैं कहता हूँ राइटिंग एन आर्टिकल, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, दैट इज कंपेटेबल विद SEO, ठीक है। राइट SEO फ्रेंडली कंटेंट, ये मेरा मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है जिसको मैं रैंक करवाना चाह रहा हूँ। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसमें से मैं कुछ इस तरह करता हूं। अच्छा, व्यूवर को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि आपने यहाँ पे कुछ इस तरह का बैकलिंक बनाया हुआ है। आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, रीड मोर अबाउट SEO फ्रेंडली कंटेंट, या फिर मैं अगर लिख दूं, इफ यू वांट टू write SEO friendly content then you must have knowledge of English, ठीक है। मतलब मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी थी, मुझे पता है गलत है, ग्रामर भी इसकी गलत है, और इसके अंदर मैं अपने मेन कीवर्ड के ऊपर जो सा है अपने आर्टिकल को साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए, और इस सारे लिंक को मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया, और अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मेरा होम पेज बन गया। अपीयरेंस में जाता हूँ, मेन्यू में जाता हूँ, हमारे यहाँ पे देखिएगा वो मेन्यू जनरेटेड होगा, जनरेटेड नहीं है तो मैं यहाँ पे मेन्यू जनरेट करता हूँ, मेन मेन्यू, और क्रिएट मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो ये मैंने क्यों जनरेट किया, यहाँ पे शो करवाने के लिए, तो मैं इसको लोकेशन देता हूँ प्राइमरी, और सेव मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद व्यू ऑल के अंदर जाता हूँ, होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ऐड टू मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। इसको मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ, होम, सिंपल। सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा हमारा होम का बटन आ गया। कोई भी होम के ऊपर क्लिक करेगा उसके पास पोस्ट यही ओपन होगी, ठीक है। या कोई डायरेक्टली भी मेरी वेबसाइट पे आता है, फर्ज करें, ठीक है, कोई डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे आया और उसके पास मेरी वेबसाइट किस तरह नजर आएगी, उसके पास मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी नजर आएगी, ठीक है। इसके अंदर लिखा है राइट SEO फ्रेंडली कंटेंट, कोई आएगा इसके ऊपर अगर क्लिक करता है तो वो किधर चला जाएगा,
वो मेरी इस साइट के ऊपर चला जाएगा tuxvilla.com पे। आपने यहाँ से वीडियोस को भी अच्छी तरह अरेंज करना है। उसके बाद नीचे आएगा, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्लिक हियर टू, बाकी उसके पास सारी डिटेल्स ही लिखी हुई है जिसको वो रीड करता है। ठीक है, तो रीड करने के बाद वो यहाँ पे देखिए अपना कमेंट भी लीव कर सकता है। सेम हमारी साइट ऑलमोस्ट वैसी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप अपने रिसेंट पोस्ट की जो है ये इसको यहाँ पर इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, बाकी आप रिमूव कर दें यहाँ से। अगर कोई एक लिंक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक पिक्चर लिंक लगा लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये ही पीबीएन होता है। और इसके अलावा पीबीएन का कोई इतनी खास रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पीबीएन के बारे में बताया जाए। ठीक है, आपने जस्ट ये चीज़ नोट करनी होती है कि आपकी साइट जो है वो बिल्कुल सेम पहले के जैसे बनी हो। ठीक है, थीम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है पीबीएन के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको आंसर करूंगा। विदिन 24 आवर आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।